ओके। सो हाय, मेरा नाम पूजा है और मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। ये मेरा दूसरा वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, जिसमें मैं एक बुक पढ़ने वाली हूँ। और बस जैसे लोग करते हैं रिकॉर्ड, मुझे अच्छा लगता है जब लोग बुक पढ़ते हुए खुद को रिकॉर्ड करते हैं और वो रीडिंग ब्लॉग्स डालते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई दैट कि वो मैं कर पाती हूँ कि नहीं। सो हियर आई एम एंड राइट नाउ आई एम रीडिंग अ बुक बाय सत्य व्यास, जो मेरे फेवरेट ऑथर्स में से एक हैं। मैंने उनकी 2 बुक एक साथ ऑर्डर की थी जब मुझे पता चला कि उनकी 2 बुक रिलीज़ हुई है। एंड आई एम दैट डम कि मेरे को ये नहीं पता कि ये ज़्यादा लेटेस्ट है कि वो लेटेस्ट है, कि क्योंकि 1931 मैंने पढ़ ली है। मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट करा कि पहले मुझे वो बुक पढ़नी चाहिए। एक्चुअली मैंने उन्हें कहा था कि सेलेक्ट करें कि मैं इन दोनों बुक्स में से कौन सा पहले पढूं। तो ही टोल्ड मी जस्ट टू रीड 1931 and I did, and I really loved it. It was such a wonderful book. I am such a fan of him. उनकी राइटिंग की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सारी बुक्स पढ़ चुकी हूँ। एक बनारस टॉकीज बाकी है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा। सो आई एम गोना रीड इट। और हैरानी की बात यह है कि मेरे हस्बैंड ने वो बुक पढ़ रखी है। यस, ही डिड। एक्चुअली उन्होंने ऑडियो बुक सुना था एंड ही टोल्ड मी दैट बुक बहुत अच्छी है, प्लीज़ आप पढ़ना। एंड इट वॉज काइंड ऑफ वियर्ड कि एक नॉन रीडर मुझे रिकमेंड कर रहे हैं मेरी फेवरेट ऑथर की बुक। आई रियली लाइक जब वो पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ता है मेरे आसपास के इंसान और मुझे रिकमेंड करते हैं। आई रियली लव इट अबाउट दिस बुक। ये बुक मैंने पढ़ना आज, एक्चुअली मैंने इसे रात में ही पिक करा था पढ़ने के लिए। ये बुक एक्चुअली सीरियल किलर के बारे में है, और सीरियल किलर की बुक्स ले लो, सीरियल किलर की मूवीज़ ले लो, सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्रीज ले लो। आई एम ऑल अप फॉर एनी थिंग अबाउट दैम। मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद आते हैं। और अगर लड़कियां सीरियल किलर हैं तो सोने पे सुहागा। सो आई एम हैविंग कॉफ़ी एंड रीडिंग बुक्स। दीज टू आर माई फेवरेट थिंग्स इन द वर्ल्ड। और फिलहाल जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो मेन कैरेक्टर इंस्पेक्टर श्वेता, जो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, सारा अपना गुस्सा है जो क्रिमिनल्स पे ही निकाल लेती है। चिड़चिड़ी हो रखी है एक तरह से अपनी लाइफ से, क्योंकि उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, उनकी सारी क्रेडिट्स दूसरे लोग खा जाते हैं। एक मर्डर एक सट्टेबाज का है और दूसरा मर्डर उसने जो करा है वो एक टैक्सी ड्राइवर है। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ूँगी वैसे वैसे मैं आई विल लेट यू नो, बट नो स्पॉयलर्स। कॉफ़ी बुक। जो उसका हस्बैंड है उसके साथ उसकी बनती नहीं, सेपरेट हो गए। लेकिन ये केस के लिए स्पेशली जो ये केस था, किसी कनपट्टीवार नाम का कोई आदमी था जो सेम तरीके से मारता था कुछ साल पहले, और फांसी, वो पकड़ा गया और फांसी हो गई। और उसको पकड़ने में सबसे बड़ा हाथ इंस्पेक्टर श्वेता का ही था। उसके हस्बैंड जो एक पैथोलॉजिस्ट है, उन्होंने हेल्प करी थी, बट एज़ यूजुअल सारा क्रेडिट दूसरे लोग खा गए। लास्ट मोमेंट पे जब वो मैटरनिटी लीव में गई, उतने देर में लास्ट रिपोर्ट तैयार करके इसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया और प्रमोशन कोई और ले गया। फिलहाल इतने देर में मुझे वो बहुत, उसका कैरेक्टर अच्छा लग रहा है। वो फ़नी भी है कहीं कहीं जगह पे भी अच्छा लगा, क्योंकि श्वेता नो नॉनसेंस गर्ल है। ऐसी सिचुएशन में दोनों हैं, विक्रांत और उसकी वाइफ श्वेता, एक्स वाइफ आई गेस। मुझे उन दोनों के कैरेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, और स्पेशली जो सीरियल किलर है, ओ माय गॉड, ही इज़ गुड। अभी तक वो मुझे उसका कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जब उसने दूसरा मर्डर किया था टैक्सी ड्राइवर का,
तो उसके मर्डर करने के बाद उसने ड्राइवर का ही फ़ोन ले करके और अपने करीबी पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया था, जिसकी इंचार्ज श्वेता ही थी। और उससे उसने बात करी, उसने उसको रिपोर्ट कराया कि एक मर्डर हुआ है यहाँ पे और आप प्लीज़ पुलिस फोर्स को भेज दीजिए यहाँ पे। और जब श्वेता उसको वहाँ रुकने बोलती है तो वो कहता है मैं नहीं रुक सकता क्योंकि ये मर्डर मैंने ही किया है। ओह माय गॉड, आई मीन सच ऑडेसिटी। एक तो मर्डर भी करो, ऊपर से खुल के बोल भी दो कि पकड़ लो, पकड़ सकते हो तो। ही इज़ अ स्मार्ट किलर, आई मस्ट। जो पकड़ा गया था वो रियल वाला मर्डर था या फिर ये कॉपी कैट है या वो मर्डर गलती से मतलब कोई और उसकी जगह फांसी पे चढ़ गया था। आई डोंट नो, ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेट्स सी। ओह, इन लोग को ये भी नहीं पता है कि दोनों मर्डर्स एक ही इंसान ने किए हैं। आई थिंक दे डोंट नो इट्स अ सीरियल किलर, क्योंकि एक जगह उसके एक्स हस्बैंड ने ये चीज़ कहा था कि मे बी ये मर्डर वापस आ गया है। लग रहा है कि दोनों केसेस को वो लोग अलग अलग हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दोनों जानते हैं कि ये मर्डर कोई एक ही इंसान किया है। बुक में हर एक चैप्टर के पहले आई मीन चैप्टर नंबर तो नहीं लिखा, बट एक कोट्स जैसे लिखे हुए हैं। आई थिंक ये कोट अलग अलग बुक्स और अलग अलग ऑथर्स के ही शायद हैं। आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। पता नहीं क्यों आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आई फील टायर्ड। भी एक्चुअली 56 पेज पे हूँ और मैंने अभी जहाँ तक पढ़ा है उसमें कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, उतनी ही ज़्यादा सस्पेंस एकदम डार्क होती जा रही है। कि एक चीज़ क्लियर हो गया कि हस्बैंड वाइफ डिवोर्स्ड है। बच्चे की कस्टडी ऑब्वियसली श्वेता के पास है और जितना मैंने पढ़ा है उससे पता चलता है कि श्वेता काफ़ी ज़्यादा मूडी एंड अग्रेसिव तो है ही, साथ साथ एक तरह से ज़िद्दी भी है। इसके दिमाग में अगर किसी चीज़ को लेकर के अगर कुछ धारणा बन गई तो बस उसे वो मतलब उसी को मान के बैठ जाती है। वो उस चीज़ को दूसरे किसी भी और एंगल से देखना पसंद नहीं करती और जब उसके खिलाफ़ कोई जाता है तो उसको लेकर के वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती। पिछला कनपट्टी मार जो केस था उसको सॉल्व करने के ड्यूरेशन में ही हुआ था जब वो प्रेग्नेंट थी। तरफ जहाँ श्वेता का कहना है कि मर्डर ये रैंडम मर्डर है, ये कोई सीरियल किलर का काम नहीं है, बट विक्रम का कहना है कि नहीं ये एक सीरियल किलिंग है और उसे यकीन है कि या तो कनपट्टी मार वापस आ चुका है या फिर कोई उसका कॉपी कैट है। आई कैन नॉट इवन टेल कौन सा चैप्टर है, बट आई थिंक यहाँ जो कोट लिखा है वो किसी टॉमी लिन सेल्स का है। आई डोंट नो, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनल और समथिंग। टेक योर वर्स्ट नाइटमेयर एंड पुट योर माई फेस टू दैम। अपना सबसे बुरा सपना सोचो और उसे मेरे चेहरे से बदल दो। इसमें जो कोट्स अलग अलग टाइप के लिखे हुए हैं वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। दोनों अपना पर्सनल वेंडेटा भी अपना जारी रखे हुए हैं एंड यस दे डोंट लाइक ईच अदर। म्यूचुअल फीलिंग है कि दोनों एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते, बट इज़ जस्ट आउट लाइक अ फायर। जैसे वो उसका बस चले तो अभी वो विक्रांत को जला के राख कर दे। शी हेट्स हिम, it seems like that she don't want him near her. सो दोनों को मजबूरन एक दूसरे के साथ काम करना पड़ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग जा रही है, बहुत नींद आ रही है आज। इवन मैंने कॉफ़ी पी है फिर भी मुझे नींद आ रही है एंड आई थिंक आई एम गोना टेक अ नैप। सो मैं सो गई थी और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना सोऊं और ये बुक ख़त्म करूं। जिस दिन मैंने अभी भी मैं 59 पेज पे हूँ कि नींदी है और चैन तो है नहीं। बकवास। अभी मैं जस्ट उठी हूँ, देन आई नीड अ कॉफ़ी। यस, नहीं मैं दूसरी बार कॉफ़ी नहीं पीती है, बहुत रेयर पीती हूँ। ओके, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड ये लोग कैसे व्लॉग बनाते हैं बिकॉज आई लुक टेरिबल इन दिस एंड
या इट्स कंसर्निंग फॉर मी, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मेरे मोबाइल में नहीं रहेगा। सो फर्स्ट मैं कॉफ़ी बनाऊंगी अपने लिए, और देन I'll have coffee, and then maybe I'll restart reading. My brain is not braining right now, and it is screaming for coffee. I think it is screaming for some wake up call, और थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रखा है. Trust me, I'm not a coffee addict, not at all. So, a dying man looks like a god. मरता हुआ आदमी ईश्वर जैसा दिखता है. टेड बंडी. ऑफ कोर्स टेड बंडी को कौन नहीं जानता. वो इतना देखने में स्मार्ट और हैंडसम था कि लड़कियां खुद अट्रैक्ट हो जाती थी उसकी तरफ, और वो इजीली उन्हें मार देता था. इफ़ यू डू इट वेल. अगर करो तो अच्छे से करो. डेविड पार्कोविट्स. So I'm done with the book. It's time to talk about it. ऑथर के अलावा जितने कोट्स हैं वो सारे के सारे किसी न किसी सीरियल किलर के कोट्स हैं, एंड ऐसे वैसे नहीं, फेमस सीरियल किलर्स के. सो मैंने बुक फिनिश कर लिया और मैंने बुक बहुत इन्जॉय किया. इंटरटेनिंग है. इतने सारे अभी तक मैंने साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर और ऐसी चीज़ें पढ़ रखी है जिसमें प्लॉट ट्विस्ट गेस करना मेरे लिए इजी हो जाता है. तो मैं इसका भी प्लॉट ट्विस्ट बहुत इजीली गेस कर लिया था मैंने कि इसमें क्या आगे होने वाला है. स्टार्टिंग से नहीं, पढ़ते पढ़ते एक टाइम के बाद आपको एक तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लगते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें कहाँ ख़त्म होंगी. ऑथर ने ये रिवील तो बहुत पहले ही कर दिया था कि मर्डर कौन है. वो बहुत ईजिली रिवील हो चुका था, और वो ऐसा क्यों कर रहा है. मेरा एक फेवरेट एनिमे सीरीज़ है जिसे मैं अभी भी देख रही हूँ. मैंने फिनिश नहीं किया है क्योंकि जिससे खाली टाइम होता है तो मैं वो ज़रूर देखती हूँ. उसका नाम है मॉन्स्टर. इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे सीरीज़, और मैं उसे इतना एंजॉय करती हूँ. और ये पढ़ते समय मुझे टोटल मतलब वही वाली फीलिंग आ रही थी. एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम असुर है. वो भी मॉन्स्टर के का थीम लेकर के कुछ हद तक कंस्ट्रक्ट किया गया है. काफ़ी चेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम छाप दिया गया है. बहुत चेंजेस है और सबसे ज़्यादा इंडियन टच दिया है. सो दैट्स ग्रेट. सेम मुझे इस बुक से भी वही वाइब आ रही थी. थोड़ा सा स्पॉइलर अगर मैं दूँ तो मैं ये कहूँगी कि दरअसल सीरियल किलर जो है वो गॉड कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा है, या फिर उसे अब ऐसा लगता है कि ही इज़ ऑलवेज राइट. सत्य व्यास की आई थिंक जितनी बुक्स मैंने पढ़ी है वो मोस्टली ओपन एंडिंग पे ही ख़त्म होती है. मे बी इसका नेक्स्ट बुक आ सकता है, या फिर ऑथर इस कहानी को ओपन एंडिंग के साथ छोड़ दिए है कि आप सोचते रहो और अपना दिमाग ख़राब करते रहो. लेकिन ऑब्वियसली इस बुक का भी सेकेंड पार्ट आ सकता है आई गेस. अगर आए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे मौके पे ख़त्म किया है ऑथर ने कि नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. बुक बहुत इंटरेस्टिंग है. आई रियली लव्ड इट. इट्स इंटरटेनिंग एक्चुअली. हाँ, प्लॉट ट्विस्ट बहुत 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 ईजिली गेस कर सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है जो जितने भी इसमें कोट्स लिखे गए हैं सीरियल किलर के, वो कोट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से बोन चिलिंग है, क्योंकि वो रियल पीपल है. उन्होंने रियल में किसी को मारा हुआ है, किसी को क्या कितनों को मारा हुआ है. चला कि क्यों ये स्टार्टिंग में ऐसे कर रहे हैं कि वो कोट्स लिख रहे हैं, पर आई थिंक वो कोट्स कहीं ना कहीं इस चैप्टर्स में हर चैप्टर्स को जस्टिफाई करने के लिए ही स्पेशली लिखा गया था. और जहाँ पे कुछ जस्टिफाई नहीं हो रहा है या कुछ पॉजिटिव चीज़ें रिवील की जा रही है, उन चीज़ों में ऑथर ने अपना कोट्स लिखा. मुझे श्वेता का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग से, बट मिडल तक आते आते वो मुझे एक एनोइंग टाइप की औरत लगी जो बहुत गुस्सैल है. अपनी रिलेशनशिप बर्बाद करने के पीछे उसका अपना खुद का हाथ है. उसका बच्चा भी एक तरह से उससे खुल के बात नहीं कर पाता. शी
doesn't give a damn about what he is doing in his life, and वो लास्ट में जा कर के उसके ऊपर ही भारी पड़ता है, एंड दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग, यू नो. मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, बट आई स्टिल थिंक मैंने बहुत सारा पॉइंटर्स हिंट्स वगैरह दे दिए हैं. अगर आप पढ़ना चाहो तो यू कैन स्टिल इन्जॉय इट, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको मोस्टली आप गेस कर पाओगे कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है. तो इट्स अ गुड बुक. आई रियली इन्जॉयड इट. ज़्यादा अभी तक बुक्स नहीं पढ़ी हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद दिस वन. आई एम सॉरी. सो यू कैन स्टार्ट विद दिस वन बिकॉज ये बुक इंटरेस्टिंग है, ईजी टू रीड और मज़ेदार है. आपको हंसी भी आएगी कई जगह. अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आई विल श्योरली गोना रीड इट, क्योंकि सत्यव्यास ऑफ कोर्स, एंड ये बुक का नेक्स्ट पार्ट में जाना ज़रूर चाहूँगी बिकॉज एंडिंग, ओह माय गॉड, एंडिंग इस बुक का जो है वो ऐसा है कि आपको वो इतना कंफ्यूज करके रख दिया है कि आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टू श्वेता, टू हर हस्बैंड, टू हर सन. सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी कुछ भी ख़त्म नहीं होता है. सो आई रियली होप इसका नेक्स्ट पार्ट आए, एंड आई विल बी वेटिंग. इस ब्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी था. आई थिंक आई एम गोना एडिट इट एंड सी इफ़ आई कैन अपलोड इट.